हमारे शो पर्सनैलिटी ऑफ द वीक में आप सभी का फिर से खैर मकदम है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने अपने ज़िंदगी का मकसद बना लिया है लोगों के दिलों को शिफा देना और उनकी ज़िंदगी में रोशनी भरना। हमारे साथ आज इस शो में है हनीफा अख्तर साहिबा। मैम, आपका बहुत बहुत खुशामदीद है हमारे शो पर। बहुत बहुत शुक्रिया ज़रका जी मुझे अपने शो पे बुलाने का। मैम, तो मेरे हवाले से आपके लिए पहला क्वेश्चन होगा कि आप मुझे अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए कि आपकी इनिशियल स्टडीज़ कहाँ पे हुई हैं, आपका जो इनिशियल आपका जो प्रोफेशन रहा है एज ए प्रोफेसर उसकी शुरुआत कैसे हुई, और अभी आप एज ए मेंटोर हैं एनएलपी में, एक कोच हैं, लाइफ कोच हैं, यहाँ तक का आपका सफ़र कैसे हुआ? जी ज़रका जी, मैं आपको बताऊंगी मेरा यही कश्मीर से ही स्टार्ट हुआ है जर्नी। लेकिन मैं बहुत ही आई एम जस्ट टेकिंग माई सेल्फ एज वेरी वेरी लकी फॉर माई पेरेंटिंग, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से हुई है। जो आज मैं यहाँ हूँ वो उसी की वजह से हूँ। मैंने यहीं पे कश्मीर से ही स्कूलिंग की है और फिर MA रोड से ग्रेजुएशन करके कश्मीर यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया है और फिर MPhil बॉटनी में। जी मैम, उसके बाद आप एज ए प्रोफेसर आपने काम किया है यहाँ पे काफ़ी सालों तक। उसके बाद आप अभी एज ए लाइफ कोच NLP माइंड मास्टर आप यहाँ पे अभी मौजूद हैं। मुझे बताइए कि यहाँ तक का आपका आना कैसे हुआ, क्या इंस्पिरेशन रही है आपकी? जी ज़रका जी, मैं आपको बताऊं कि पहले से ही मेरे दिमाग में था, जैसे कुछ पैशन था लोगों को सही डायरेक्शन, लोगों को गाइड करना। तो मेरा था ऐसा कि मैं सिविल सर्विस या बैंकिंग या कॉर्पोरेट सेक्शन में मुझे ज़्यादा वो था करने का, लेकिन ऊपर वाले ने मुझे टीचिंग प्रोफेशन में लाया, जो कि बहुत ही वहाँ पे मुझे फिर लगा आने के बाद कि वहाँ ही मेरा जो वैल्यूज़ हैं, जो पैशन है, वहाँ ज़्यादा फ्लरिश हो सकता है। सो एनीवेज़ मेरा टीचिंग के दौरान भी ऐसा रहा कि मैं क्लास से पहले भी स्टूडेंट्स का काउंसलिंग करती थी, वार्म अप के लिए पूछती थी क्या करते हो, कैसे हैबिट्स हैं और कौन से कोर्स में जा रहे हो, इस तरह से उनको गाइडेंस करती थी। और स्टूडेंट्स का रिस्पांस भी बहुत ही वंडरफुल आता था, वो बहुत ही मज़ा लेते थे उससे और उसको अपने आप पे इम्प्लीमेंट भी करते थे। तो करते करते फिर मैं NCC में आई, इसी चूँकि अंदर पैशन था तो NCC में आया, एज NCC ऑफिसर कमीशन हो गई उसमें। तो उस तरह से मेरा बच्चों के साथ जो है ना, आजकल के यूथ के साथ बहुत ही डीप कनेक्शन रहा और मैं ये जान पाई कि उनके साथ क्या चैलेंजेस हैं, उनके साथ वो क्या चाहते हैं, उनके ड्रीम्स क्या हैं, उन पे क्या थोपा जा रहा है काइंड ऑफ फ्रॉम सोसाइटी। और आप जानते हैं यहाँ कश्मीर का माहौल भी सही नहीं रहा था और एंड दे वर कैरिंग ऑल दिस ड्रामा, जो उनके सामने फुल ऑन मूवी चल रही थी वो भी था। और इसके बावजूद भी वो इतना ड्रीम रखते थे, बुलंद उनका पैशन था। लेकिन मैंने वहाँ पे देखा, मैं गई थी NIC में, नेशनल इंटीग्रेशन कैंप था, वहाँ मैं पहली बार गई NCC जैकलाई में। तो वहाँ पे मैंने देखा ये कितने तड़प रहे हैं आगे जाने के लिए, सीखने के लिए, लेकिन गाइडेंस की कमी थी। मुझे बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ता है। तो उसके बाद मैं आगे बढ़ती रही और मेरा एज प्रोफेसर सिर्फ टीचिंग नहीं, लीडरशिप में रहा, डिफरेंट करिकुलर एक्टिविटीज़ में, और सबसे ज़्यादा मैं करियर काउंसलिंग करती थी। बेहद मुझे इंटरेस्ट था कि लोग आगे बढ़े, लोगों को कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो जाए, वो क्लियर हो जाए। और मुझे बेहद खुशी हो रही कि मैं अपनी उस प्रोफेशन, अपनी उस ड्यूटी को अच्छे से निभा पाई, जो कि मैं अभी तक प्राउड फील कर रही हूँ। थैंक यू सो मच मैम। मैम, आप मुझे बताएं कि जो NLP अल्फाज से शायद हमारे ज़्यादातर जो व्यूवर्स हैं वो इस लफ्ज़ से वाकिफ़ ना हो, तो आप सिंपल शब्दों में उनको बता सकते हैं कि NLP है क्या और किस तरह से ये चीज़ इंसान के माइंडसेट को ट्रांसफॉर्म करने में मदद करती है? जी ज़रका जी, मैं आपको ये बता दूं उससे पहले कि हम NLP पे आएँ, मैं थोड़ा सा बताऊंगी। हमारा माइंड जो है ना, ये सबसे बड़ा पावरफुल मजिशियन है हमारे पास, जिसको हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स इग्नोर करते हैं। ठीक है, हमें पता नहीं है कि हमारे पास इतना पावर है, लेकिन हमारे सामने इतने एग्जाम्पल्स हैं टेक्नोलॉजी में, बाकी अचीवमेंट्स किए हैं इंसान ने बिकॉज ऑफ दिस माइंड। ओके, सो अब क्या होता है कि माइंड जो है ना, आप समझिए ये एक आइसबर्ग जैसा है। ऊपर से ये छोटा सा दिखता है,
विच इज कॉन्शियस माइंड, दैट इज जस्ट 5%। और उसके नीचे जो बहुत ह्यूज चंक है, वो बहुत बड़ा लेयर है, वो है सबकॉन्शियस माइंड। और ये सबकॉन्शियस माइंड जो है ये सारा डेटा रखता है। आप समझते हो ना कभी, अरे ये तो 10 साल पुरानी वाली बात है, मैं तो भूल चुकी हूँ, लेकिन आप भूलते हो, आपके अंदर है वो, आपके नर्वस सिस्टम है, ना सिर्फ आपके सबकॉन्शियस माइंड में बल्कि आपकी बॉडी सेल्स में भी, चूंकि नर्वस सिस्टम एक नेटवर्क की तरह आपकी बॉडी में फैला है और ये मेमोरी की तरह आपके साथ साथ है। तो मैं इसलिए ये बयान कर रही हूँ कि ये जो हमारी लाइफ में जो भी होता है, इमोशंस, ट्रॉमा, ग्रीफ, जो कि दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ एक्चुअली, ओके। सो कभी कभी फेलियर होता है, कभी कभी कोई हमें स्टेटमेंट देता है कि तुम नहीं कर सकते, तुम ज़्यादा बातें मत करो, तुम्हें बात करना नहीं आती है। सो वो भी अंदर रहता है और उस वजह से हमें वो स्टक होता है, हमें वो लिमिटिंग बिलीफ एक बनता है कि हम नहीं कर सकते। सो ये डेटा लेके फिर जो ये सबकॉन्शियस माइंड है यही प्रोसेस करता है जो भी हम लाइफ में करते हैं, जो भी कोई डिसीजन लेते हैं, किसी इमोशनल चीज़ में जाते हैं। लेकिन इसके पास जो डेटा होता है, उस दिन गिरी थी ना, उसने बोला ना तुम नहीं कर सकती हो। सो दिस इज सो पावरफुल, दिस सबकॉन्शियस माइंड जी। और इसके बाद एक और लेयर है, मेटा सबकॉन्शियस, और वो है वहाँ पे जब आप, चूंकि आजकल के ज़माने में हम खुद से दूर हो रहे हैं, एक बहुत बड़ा रीज़न है सोशल मीडिया, लेकिन बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रैक्शंस हैं, ऐसे क्रेविंग्स हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो हमारा माइंड को डिस्ट्रैक्ट करती हैं, फोकस नहीं करने देती हैं। और फिर क्या होता है, उससे हमारा माइंड जो है ना, सबकॉन्शियस माइंड ये सारा लेता है और प्रोसेस नहीं कर पाता है। इन सब चीज़, इन डिस्ट्रैक्शंस की वजह से हमारा माइंड फुल्ली काम नहीं कर पाता। अब NLP आपने पूछा, NLP क्या है? अगर हमारे माइंड में कोई बिलीफ है, हम नहीं कर सकते, किसी ने हमें बोला कि आप नहीं कर सकते हो और हमें वही यकीन आया, जैसे किसी बचपन में टीचर ने बोला या हमारे पेरेंट ने बोला, हम वही कैरी करते हैं और घबराते हैं कोई भी नया काम करने से। NLP हमें उस चीज़ से निकालता है जो लिमिटिंग बिलीफ हमने पाला हुआ है अंदर सबकॉन्शियस माइंड में, वी कैन नॉट, आई कांट डू इट। सो इस NLP के ज़रिए हम उसको लिमिटिंग बिलीफ को डिलीट और फिर रिप्लेस करेंगे एम्पावरिंग बिलीफ से, आई कैन डू इट, विथ सम लॉजिक्स उसको देंगे, जस्टिफिकेशन, यस अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ, अब तो मैंने पढ़ाई की, अब तो मैं काइंड ऑफ दीज थिंग्स, उसको यकीन भी आना चाहिए। ऐसे ही नहीं कि आप बोल रहे हो तो नहीं, उसको फिर प्रैक्टिकली ये आपको यकीन दे रही, यस आई कैन डू इट नाउ, ओके। सो ये सब क्या होता है, ये सबकॉन्शियस माइंड में ही होता है, विच इज मोर देन 70%, राइट। सो NLP है जो आपका करंट स्टेट है, it can be health, it can be career, it can be your inner wellness, it can be relationship, it can be anything. For example, मेरा health का condition out of 10 अभी 3 है, this NLP can take me to 3 to 10 जो मेरा desired state है। ये NLP एक ब्रिज है, जो मेरा करंट लोकेशन है। जैसे आप गूगल में वो डालते हो, आपको पहले करंट लोकेशन जब उसको डालोगे तब वो डेस्टिनेशन का लोकेशन आपको दे पाएगा। इसलिए करंट लोकेशन जो है, करंट स्टेट जो है वो जाननी ज़रूरी है, देन वी कैन अप्लाई NLP एंड गेट आवर डिजायर्ड स्टेट। यस सर का ओके मैम, आपने बहुत कमाल की बात कही कि हम ह्यूमन हैं हमारी माइंड की वजह से, और हम इसको बहुत लाइटली लेते हैं क्योंकि हमें इसके बारे में एक्चुअल में पता ही नहीं है यूज़ कैसे करना है, कि जो बहुत इंपॉर्टेंट बात कही आपने। तो माइंड से ही मैं एक क्वेश्चन आपको पूछना चाहूँगी कि आजकल कुछ ऐसी बीमारियाँ हैं, फॉर एग्जाम्पल एंजाइटी की मैं बात करूँ, ओवर थिंकिंग की मैं बात करूँ, या फिर सेल्फ डाउट, ये सब मेंटल कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स, बैरियर्स हैं जिसको आजकल के ज़्यादातर लोग इससे स्ट्रगल करते हैं। तो NLP किस तरह से लोगों की मदद करता है इन सब चीज़ों से बाहर निकलने में? जी, तो आपने सही कहा। आजकल ये जो हमने देखा था ना हाल ही में पेंडेमिक वायरस का, तो वो तो सबको दिख रहा था, लोग मर रहे थे सामने से सांस फूल रही थी लोगों की, और हम देख रहे थे और इबरत ले रहे थे क्या हो रहा है। लेकिन आजकल बहुत ही भयानक पेंडेमिक चल रहा है, फैल रहा है और आगे बढ़ रहा है जब तक ना हम अपना चार्ज लेंगे, और वो है डिप्रेशन एंड एंजाइटी।
क्या होता है, इट्स बिकॉज ऑफ सम पैटर्न जो पास्ट में हुआ है। ये सिर्फ आप नहीं, ये जो मैंने आपको बोला, ये सबकॉन्शियस माइंड जो है इसके पास डेटा है। आपके घर का माहौल क्या था, एब्यूजिव तो नहीं था, या हमारे कश्मीर में आपको पता है ये बहुत सारे माहौल है जो आपको लगता है हम मूव ऑन कर गए, लेकिन अंदर इसके है। सो क्या होता है, ये ओवर थिंकिंग इज जस्ट अ सिम्टम, लेकिन अंदर कुछ और चल रहा है। मे बी इसको कोई डाउट है, सेल्फ डाउट हो गया है, या इसको लगता है मैं वर्थ नहीं हूँ, कुछ भी हो सकता है, या इसको लगता है या ये गलत हैबिट्स में पड़ा है, ठीक है, गलत चीज़ों में पड़ा है, नींद अच्छी से नहीं लेता है, खाना सही नहीं खाता है, उस तरह से अपनी बॉडी की नहीं सुनता है। कभी कभी क्या अक्सर हमारी बॉडी हमें अलार्म देती है, जैसे हमें सर दर्द होता है, इसको एड्रेस करना है, क्या बात है, हमें डिहाइड्रेशन तो नहीं हो गया है, हमें कोई ओवरलोड तो नहीं है वर्क का, ये हमें अलार्म होता है, इसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। और फिर जब माइंड को ये पता ही नहीं चलता है और वो जब बहुत सारे टैब्स ओपन रहते हैं, पिछला, पास, देखा उसने ये कहा, देखा ऐसे हो गया, देखा मैं ये कर नहीं पाया, तो ये सारे टैब्स ऑन रहते हैं ना, आपके सिस्टम पे रहेंगे तो क्या होगा, यही होता है। फिर ओवर थिंकिंग जो है पैटर्न सा बन जाता है। ये जब तक ना आप उस पैटर्न को ब्रेक करेंगे तब तक आप इसमें से नहीं निकल पाएंगे। ये एक पैटर्न बनता है। जी ज़रका। मैम, जैसे कि आपने कहा कि उस पैटर्न से बाहर निकलना है, तो आप लोगों की इन सफरिंग्स को एम्पावरमेंट में शिफ्ट करने में कैसे मदद, क्या इसकी कोई टेक्निक है, कोई मेथड है, कोई प्रैक्टिस है जो आप बिलीव करते हैं कि यूनिवर्सली वर्क करेगा, यहाँ पर भी काम करेगा, किसी और कंट्री में भी काम करेगा, तो क्या ऐसे कोई मेथड्स हैं? जी जी बेशक, ज़रूर है, ये ग्लोबली है। NLP आजकल बहुत ही हर जगह ये जो है यूज़ हो रहा है, इम्प्लीमेंट हो रहा है। बहुत ही ग्रेट थिंकर्स हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं, बहुत हाई लेवल के जो हैं साइकोलॉजिस्ट हैं, वो यूज़ करते हैं NLP, और ये बहुत ही मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताऊँ कि NLP कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन हम अवेयर नहीं हैं कि इस NLP का यूज़ करके वी कैन क्रिएट आवर ओन ड्रीम्स। हम अभी तक जो हमने अचीव किया दैट इज़ एक्चुअली बिकॉज ऑफ NLP, क्योंकि हम स्कूल गए, हमने धीरे धीरे A सीखा, पता नहीं कितने मंथ्स के बाद हमने फिर ABC सीखा, दैट इज़ NLP। एक ही चीज़ पे फोकस करना और उसमें रेपिटेशन से उसको बार बार करो और बिलीव करो, यस, छोटा छोटा गोल के लिए ये मैं कर पाया, एक सीढ़ी चढ़ा, दूसरी भी चढ़ूंगा, तीसरी भी चढ़ूंगा, यही है NLP, ठीक है। तो ये NLP से हम बहुत ही ज़बरदस्त टूल्स एंड टेक्निक्स हैं। जैसे हमें क्या करना है, हम मोस्टली क्या करते हैं, लाइफ जो है ना अप्स एंड डाउन्स है, लाइफ में इमोशंस है, जो मैंने पहले भी बोला, फेलियर्स भी है, फेलियर इज एक्चुअली अ स्टेप टू सक्सेस, ओके, लेकिन हम घबरा जाते हैं, फेल हो गए तो अब आगे नहीं बढ़ सकते, तो इसको हम मैक्सिमाइज करते हैं, हम इसी को पिक्चर करते हैं। क्या होता है, हमारा माइंड जो है ना, मोस्ट ऑफ इट्स एनर्जी, जबकि ब्रेन को सबसे ज़्यादा 20% ऑफ द होल एनर्जी ब्रेन को चाहिए। अब जब ये पंगों में पड़ता, देखा मुझसे नहीं होगा, देखा उसने ये कहा, तो एनर्जी वहाँ पे कंज्यूम हो रही है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, हमारी टेक्निक्स जो हैं इसको सिखाते हैं, भाई जो है सिचुएशन वो तो है, लेकिन आप जो चाहते हो सक्सेस अचीव करना, जस्ट ट्राई टू फोकस ऑन सक्सेस। उसके कैसे करना है उसकी है, जैसे मैं बताऊंगी कि हम फिर से मैं दूंगी लैपटॉप की एग्जांपल। हम क्या करते हैं, जो टैब हमें नहीं चाहिए उसको माइनस करते, मिनिमाइज करते, और जो चाहिए उसको मैक्सिमाइज करते। सो सेम टूल ऑफ NLP इज, हम क्या करते हैं, अच्छी चीज़ को, अच्छी इमेज को, अच्छी अपनी फ्यूचर को, फ्यूचर पेसिंग जिसको बोलते हैं, उसको मैक्सिमाइज करते हैं, उसको फीड करते हैं, उसको सीड डालते हैं उसका, और ये जो हुआ है उसको पीछे उसका क्या है, जर्नलिंग है, बहुत मतलब ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं, बहुत सारे आइडेंटिटी मेकिंग टेक्निक है, जो कि वंडरफुली इज डूइंग, जो भी आप आइडेंटिटी चाहते हो वो आप डिज़ाइन करके, विजुअलाइज करके, अफर्म करके you can get that. Yes मैम। मैम, आप एक ऑथर भी हैं, आपकी एक बुक भी पब्लिश हुई है, रेडिएंट रेजिलियंस। यस मैम। तो
आप मुझे बताइए कि ये जो बुक आपकी पब्लिश हुई है उसमें आप अपने ऑडियंस को क्या मैसेज डिलीवर करना चाहती हैं इसके थ्रू? जी ज़रका जी, मैंने देखा है अपनी लाइफ में कि हम लेडीज़ बाय नेचर गिवर्स हैं, मेन भी हैं, दे आर ऑल्सो गिवर्स, बहुत है। लेकिन ये जो है ना, ये नहीं सोचते हैं अपना लेडीज़, ये सिर्फ गिव ही करती हैं जब तक ये एग्जॉस्ट होती हैं। वैसे नहीं करता है, वैसे नहीं करना है। क्या होता है इनको, क्या होता है, ये इनका कंट्रोल भी, इमोशनल कंट्रोल, फाइनेंशियल कंट्रोल, वो सब कंट्रोल दूसरे के पास होते हैं। चाहे वो फादर हो, जो भी, किसी का माँ के पास होता है। ये ज़रूरी नहीं है, जेंडर यहाँ पे नहीं डिसाइड करता है। मतलब आपका इमोशंस कोई और कंट्रोल करता है। किसी ने आपको कुछ बोला और आप डिप्रेस हो जाते हो, इसने मुझे बोला। लेकिन आपने अपना कंट्रोल लेना है। अगर आपको कोई उतार चढ़ाव आते हैं लाइफ में, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी और खड़े होना है। आपने अपनी सेल्फ एस्टीम, आपको खुद बिलीव आना चाहिए कि यस आई एम द बेस्ट, आई एम पावरफुल, आई एम कॉन्फिडेंट। जब तक आपको खुद पे यकीन आएगा आप कुछ नहीं कर, मतलब अंदर से वो आइडेंटिटी जो मैंने आपको बोला ना, जो आप अंदर से फील करते हो ना, वही आप लोगों को नजर आते हैं। एग्जैक्टली। यस, सो दिस इज सेल्फ वर्थ। उस पे आपको बहुत ज्यादा काम करना, मैंने देखा बहुत करते हैं लेडीज, लेकिन अपने आप को भूल जाते हैं, अपने आप से दूर चले जाते हैं। उससे क्या है, ये सबकॉन्शियस माइंड ना डिफंग हो जाता है, ये फुली फंक्शन नहीं कर पाता है। मैम, आपको क्या लगता है, जो आपने कहा कि जो लेडीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा गिवर्स होती हैं, वो सेक्रीफाइस बहुत ज़्यादा करती हैं, ये प्रॉब्लम सिर्फ कश्मीर में है या हमारे सब कॉन्टिनेंट या हमारे कंट्री में ही है कि ये ग्लोबली है? नहीं, ये ग्लोबल है। विमेन इज लाइक दैट, वो है गिवर, बट अब कॉन्शियसली कुछ कहीं कहीं पे इतना विजन है कि गवर्नमेंट्स आर टेकिंग डिफरेंट स्टेप्स जिनसे विमेन को फायदा होता है। ओके, सो मैम, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि एज ए कोच आपने बहुत सारे लाइव्स पे इम्पैक्ट डाला होगा, तो आपके पास कोई ऐसी स्टोरी है जो एज ए कोच आपके लिए बहुत स्पेशल हो या फिर आप लाइफ टाइम उसको याद करेंगे? जी ज़रका, मैं बताऊंगी पहले, एज अ कोच तो सब मेरे दिल के करीब होते हैं, लेकिन जो कभी होता है ना, वो बहुत ही 24/7 माइंड में रहता है कि इस क्लाइंट का क्या होगा। मेरे पास 1-2 साल पहले एक आई थी जो सुसाइडल हो गई थी। ठीक है, तो तब मैं बिल्कुल ही अर्ली स्टेज पे थी, मैंने सर्विस अभी उतना शुरू नहीं किया था, लेकिन वो सुसाइडल हो गई थी। उसका इश्यू हो गया था, रिलेशनशिप, फाइनेंशियल, वो सब इश्यू हो गया था, और वो बिल्कुल अपने बस से बाहर ही हो गई। उसको लगता था कोई फ़ायदा नहीं, क्या फ़ायदा है ज़िंदा रहने का। ठीक है, और फिर मैंने धीरे धीरे उसको जब छोटे छोटे NLP के टूल्स, टेक्निक्स दिए, और उसने बहुत ही फुल सबमिशन से उनको किया। हालांकि बहुत भयानक चल रहा था फेज उसकी लाइफ में, तब यकीन करना वो बड़ी बात है। और आप करके देखिए, छोटा छोटा स्टेप जो है, ये माइंड ब्लोइंग, दिस क्रिएट्स मैजिक इन योर लाइफ। आपको डरना नहीं है, एक पहला कदम लेना ही है। तो मैं याद कर रही हूँ उसकी, आज वो इतनी हैप्पी है, फाइनेंशियली, रिलेशनशिप में भी, और हेल्थ पर, उसका हेल्थ पे भी इम्पैक्ट पड़ा था। जगह जगह से उसको अचानक से इन्फेक्शन निकलने शुरू हो गए थे, नींद का तो दूर दूर तक पता ही नहीं था, और ये सबसे बड़ा ट्रॉमा था लाइफ के साथ ही, बिल्कुल वो हो गई थी। लेकिन आज वो बहुत ही खुशी से, हैप्पीली दूसरों को इंस्पायर कर रही है और दूसरों को गाइड कर रही है। एक और मेरा करंटली है, वो एक लेडी है, उनका भी बहुत ही बया, वो सैंडविच की तरफ बेचारी पिस गई है, लेकिन वो भी बिल्कुल ना, वो हिम्मत ही हार गई थी। लेकिन फिर मैंने, उसको डर था, फिर सेल्फ डाउट था, फेयर था, मैं क्या करूं। ठीक है, फिर छोटे छोटे NLP टेक्निक्स जो हैं, ठीक है, जो हम करते हैं, बबल टेक्निक करते हैं, बहुत सारे टेक्निक्स हैं। बबल टेक्निक जिससे आप फील करते हो भयानक से भयानक एटमॉस्फेयर हो, एंड यू आर
ब्लेस्ड एंड सेफ विद इन दैट बबल टेक्निक। तो इसी तरह से बहुत सारे हैं जिसमें ट्रॉमा डिलीट करते हैं। बिल्कुल जो आपका पास्ट है, क्योंकि पास्ट वाला जो भी हैपनिंग है ना, चाहे आप मानो ना मानो, वो आपके अंदर है सब कौन, जब तक उसको डिलीट नहीं करेंगे तब तक नया सीड आप नहीं लगा सकते। आपका माइंड इज जस्ट लाइक अ गार्डन। तो जो आप सीड लगाओगे, पहले आपको वो झाड़ियाँ, वीड्स वगैरह हटानी है, सॉइल को परफेक्ट बनाना ताकि वो सीड लगे, जमे और जर्मिनेट हो जाए, राइट? सो इट्स लाइक दैट। यस मैम, जो आपने कहा कि सोसाइटल थॉट्स से इंसान फिर से नॉर्मल सिचुएशन में आ सकता है, दैट्स रियली अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर अ ह्यूमन बीइंग। सो आपका जो ये वर्क है या फिर जो आपका ये टेक्निक्स है या फिर आपकी जो टीचिंग्स है, क्या लगता है कि आपका लार्जर विजन क्या है? आने वाले कुछ सालों में आप क्या सोच रही हैं, ये कहाँ तक जाएंगी? जी, लार्जर विजन मेरा है, मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगी। जब से मैं इसमें आई हूँ, क्लाइंट्स आते हैं, मोस्टली यूथ आता है, और मैं बताऊंगी पेरेंट्स के लिए मेरा मैसेज है, जस्ट बी केयरफुल। ये वो ज़माना नहीं है जब हमें टीचर या कुछ रखने का, सीखने का, स्किल सीखने का ज़रूरत थी। आज आपको मेंटोर रखने की बहुत ज़रूरत है। Exactly. हमें ये ड्रग्स दिखते हैं, ये दिखता है, लेकिन एक ऐसा एडिक्शन है समाज में, बहुत ही भयानक। Exactly. मेरा दिल रोने को करता है, आप प्लीज टेक केयर। बहुत जबरदस्त अच्छे बच्चे दिखेंगे, ये तो प्रोफेशनल कॉलेज में पढ़ रही या पढ़ रहा है, Exactly. लेकिन बहुत भयानक एडिक्शन में वो फंसे हैं। हमारी वैल्यूज, हमारी आइडेंटिटी खत्म हो रही है, प्लीज टेक केयर। तो इस तरह से वो ये जो NLP है ना, वो अगर वो किसी ट्रॉमा के, किसी पैटर्न में आए हैं, उनकी खता नहीं है, ठीक है? और NLP आपको उन सारे एडिक्शन से, विजिबल इनविजिबल एडिक्शन से निकाल सकती है। अपना चार्ज लें, प्लीज टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, योर माइंड। आपका माइंड है तो आप हैं और दुनिया है। Exactly, मैम। जी मैम, आपसे फाइनल क्वेश्चन करते हैं कि जो हमारी जैसे आपने अभी जिक्र किया कि आज के जो यंगस्टर्स हैं वो ड्रग्स में ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। सिर्फ वो बच्चे नहीं जो पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर है, बल्कि वो बच्चे भी जो इंटेलिजेंट है, ब्रिलियंट है अपने फील्ड में। तो मैम, आप उन यंगस्टर्स के लिए और स्पेशली विमेन के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं जो एक सेल्फ ट्रांजिशन नहीं कर पा रहे हैं या फिर जो ऐसे चीज़ों में फंस चुके हैं, अब नहीं निकल पा रहे हैं? मैं उनको बताऊंगी, ये आप ऐसे नहीं हो, आप ब्रोकन नहीं हो। कहीं ना कहीं आपके अंदर कोई ऐसी चीज़ अटक गई है, ठीक है, जो आपको निकालने की बेहद ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आपने देखा है, आपके सबकॉन्शियस माइंड ने देख देख के, बार बार देख के, मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी, हमारे घरों में एब्यूजिव माहौल होता है। तो अगर बच्चा बहुत अच्छी फैमिली है, राइट, तो उसका बच्चा भी बहुत ब्रिलियंट आते हैं मेरे सामने बच्चे। मैं यहाँ पेरेंट्स को बताऊंगी, ये जो एब्यूजिव माहौल होता है ना, आप फिर बोलते हो बच्चा बहुत, बच्चे के लिए आपको लगता है मैं उसको हर चीज़ फैसिलिटी देती हूँ या देता हूँ, राइट, लेकिन फिर उसके दिमाग में जो फिल्म चल रही होती है ना, वही सबकॉन्शियस माइंड वही प्रोसेस करता है, और जो यहाँ डेटा है उसी के बेसिस पे वो डिसीजन लेता है लाइफ के। और जब वो ट्रॉमा है उसको निकालना पड़ेगा, उसको डिलीट करना पड़ेगा, और आपको भी अपने ट्रॉमा डिलीट करने पड़ेंगे, तभी आप आगे बढ़ेंगे। वरना आप कितना भी, जैसे किसी के मन में है आई कैन नॉट डू इट, अगर उसके माइंड में ये इमेज है, कितना भी वो एफर्ट्स डाले, कितनी भी वो मेहनत करे, प्लानिंग करे, लेकिन उसको ऑब्स्टिकल्स बेशक आएंगे, क्योंकि अंदर रुकावट है। वो रुकावट को आपने हटाना है, तब देखिए आप कितना फ्लाई करेंगे। ओके मैम। मैम, अगर कोई भी पर्सन यहाँ पे आज के टाइम पे सेल्फ डाउट में है या फिर एंजाइटी में है और उनको इन कोर्सेज के बारे में नहीं पता कि NLP एक कोई ट्रेनिंग सेशंस होते हैं जिनसे आपका माइंड फ्री होगा, वो लोग किस तरह से इसका पार्ट बन सकते हैं? जी, मेरा ये है, मेरा इंस्टाग्राम पे भी है, वहाँ पे लिंक है, वो बुक कर सकते हैं मेरे साथ फ्री कॉल, ठीक है। तो
मैं उनकी प्रॉब्लम्स देखूंगी, क्या चैलेंजेस है, क्या गोल्स है, क्या ड्रीम्स। ये ज़रूरी नहीं है कि कोई बीमार है तो तभी आ सकता है, नहीं, जिनको आगे जाना है, फोकस करना है, ठीक है, हाई परफॉर्मेंस के लिए जाना है, वो भी दे कैन मेक यूज़ ऑफ दिस NLP। कोई भी आ सकता है, ज़रूरी नहीं है कि बीमार ही आ जाए, ठीक है, जिसको डिप्रेशन हो, डिप्रेशन वाले को भी एड्रेस कर रहे हैं, और जिसके जो भी लाइफ चैलेंजेस, लाइफ स्किल्स को अच्छा इम्प्रूव करना है वो आ सकता है। एंड दे कैन DM मी, मेरा है हनीफा अख्तर के नाम से, मेरा एक YouTube चैनल भी है जस्ट डेडिकेटेड फॉर पीपल, ताकि उनको डायरेक्शन मिले, सही छोटी छोटी चीज़ों में ना अटकें और फिर लाइफ में आगे बढ़े, छोटी छोटी चीज़ों में ना अटक के आगे बढ़ते रहें। ओके मैम, जैसे आपने बताया कि लाइफ कोचेस है NLP में, ये जो ट्रेनर्स हैं या फिर जो ये लाइफ कोचेस हैं, क्या ये थेरेपिस्ट जो होते हैं उनसे डिफरेंट होते हैं? जी, ये थेरेपी ही है, साइकोथेरेपिस्ट है ये। They work on your mind. This is just rewiring and retraining your subconscious mind. क्योंकि यही प्रोसेस यही होता है, whatever decision you have to take, whatever skill you have to achieve, जो भी आपने करना है ना, इसी के डाटा पे ही वो आप कर पाते हैं। तो अगर यहाँ पे कोई ऐसा बिलीफ है, कोई ऐसा डाटा है जो रुकावट क्रिएट कर रहा है, उसको डिलीट करके आगे बढ़ना है। सही जो आप लगाना चाहते हो, मेरा ये ड्रीम है, मैं ये बनना चाहता हूँ, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, और वो सीड फिर काम करेगा। ओके मैम, अब एक लास्ट और बहुत छोटा सा क्वेश्चन, कोई ऐसा कोट या कोई ऐसी बुक है जिसने आपको बहुत इंस्पायर किया हो, आपकी लाइफ चेंज करती हो? जी, बहुत सारे ऐसे कोट्स हैं जिसने लाइफ सच में बदल दी है, लेकिन क्योंकि आजकल सिनेरियो ये है, और लाइफ तो पहले भी ऐसी, लेकिन आजकल ज़्यादा वो है ना, आप अनसर्टनिटी ज़्यादा है, ठीक है, इमोशंस जो है, इमोशनल लोग ज़्यादा हुए, और मैं कहूँगी जो भी लाइफ ने दिया है, चेंज योर वोंट्स इनटू विजडम, दैट इज़ माय मैसेज टू होल ऑफ द ह्यूमन काइंड। थैंक यू सो मच मैम, आपका अपना कीमती वक्त हमारे लिए देने के लिए आज। और फिर से मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आपका हमारे शो में बहुत बहुत खुशामदीद। तो नाजरीन, अभी तक हमारे साथ बने थे हनीफा अख्तर साहिबा, और आप सबसे मिलेंगे अगले शुमारी में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। कैमरा पर्सन सफूरा हिलाल के साथ जरका फॉर स्ट्रीट टाइम्स।